भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान के 80 लाख किसानों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी कर दी गई है। सरकार ने सीधे बैंक खातों में 2000 रुपए भेज दिए। प्रदेश में आज रीट मुख्य परीक्षा 2026 के तहत विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पेपर आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह की पारी में हजारों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर अपनी किस्मत आजमाने पहुंच रहे हैं। युवाओं के लिए बड़ा तोहफा देते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 10,644 LDC पदों पर भर्ती शुरू की है। अभ्यर्थी आज से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज प्रदेश के 2 लाख लाभार्थियों को बड़ा उपहार मिला है। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के जरिए सभी के खातों में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त भेज दी है। राजस्थान के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की नई गाइडलाइन जारी हुई है। अब 18 से 45 वर्ष के युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए राज्य सरकार हमारी बेटी योजना के तहत 1,15,000 रुपए दे रही है। 10वीं में मेरिट लाने वाली छात्राओं को यह राशि मिलेगी। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 5,000 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही बीमार बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को सरकार 1% अतिरिक्त छूट देगी। बाड़मेर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मुख्य बाजार में पैदल घुमाकर पुलिस ने जनता के बीच कड़ा संदेश दिया। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और आगामी 22 जनवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में मावठ की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश होगी। प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड से बड़ी राहत मिली है और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले के बानेडा में 35 करोड़ रुपए की लागत से नया स्पंज आयरन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए आज राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को अंतिम प्रस्ताव भेज दिया गया। नागौर के चौसला में देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक तेजी से तैयार हो रहा है। 820 करोड़ की लागत वाले इस ट्रैक का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होगा। टोंक जिले के अविका नगर में भारतीय ऊन क्षेत्र पर आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज समापन हुआ। केंद्र सरकार ने राजस्थान को ऊन प्रसंस्करण और ब्रांडिंग का मुख्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से नया क्लोरीनेटेड पैराफिन वैक्स प्लांट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आज नया शुद्धि पत्र जारी किया है। अभ्यर्थी अब संशोधित पदों और श्रेणीवार विवरण के अनुसार अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अजमेर मंडल के 274 वरिष्ठ शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश आज जारी कर दिए हैं। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे इन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान के स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां पूरी हैं। आज शिक्षा विभाग ने 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन आदेश दिए।
नागौर जिले में स्थित एक बड़े सीमेंट प्लांट के विस्तार प्रोजेक्ट को आज प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। 84 करोड़ रुपए के इस निवेश से क्षेत्र में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को गति मिलेगी। उदयपुर के गोगुंदा औद्योगिक क्षेत्र में मार्बल स्लरी डंपिंग यार्ड तक सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ने इस सड़क परियोजना के लिए बजट आवंटित कर दिया है। बालोतरा जिले के बोरावास गांव में आवंटित भूमि पर सीमांकन पिलर निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया है। प्रशासन ने नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए DGPS सर्वे के साथ वित्तीय स्वीकृति जारी की है। प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सालयों में सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार ने नए उपकरण खरीदने का निर्णय लिया है। आज स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के केंद्रों के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। जयपुर शहर में महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पिंक पेट्रोलिंग टीम की गश्त आज से बढ़ा दी गई है। भीड़भाड़ वाले बाजारों और शिक्षण संस्थानों के बाहर पुलिस की विशेष नजर बनी रहेगी। राजस्थान को सौर ऊर्जा का हब बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। जैसलमेर में 500 मेगावाट के नए सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन की फाइल को मंजूरी मिली। प्रदेश के किसानों को ड्रिप सिंचाई और सौर पंप संयंत्रों पर 80% तक अनुदान देने का फैसला लिया गया है। आज से कृषि विभाग के पोर्टल पर नए आवेदकों के लिए पंजीकरण खोल दिया। कोटा के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज चंबल रिवर फ्रंट पर नए सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने आधुनिक लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्थाएं सुदृढ़ की हैं। जोधपुर में आयोजित होने वाले संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर की तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया है। आगामी महीने में होने वाले इस मेले में 20,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। पशुपालकों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कामधेनु बीमा योजना की राशि आज लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की है। पशुओं की अकाल मृत्यु पर अब किसानों को 40,000 रुपए मिल रहे हैं। हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने प्रमुख मार्गों पर नए AI कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। आज से जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे डिजिटल निगरानी प्रक्रिया शुरू हो गई। सरकारी स्कूलों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज से न्यूट्री बार वितरण योजना शुरू हुई है। सप्ताह में 5 दिन बच्चों को पोषक आहार देकर उनके स्वास्थ्य को सुधारा जाएगा। पाली जिले में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जवाई बांध से जुड़ी नई पाइपलाइन परियोजना को आज मंजूरी मिली। सरकार ने इस कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आज नया शुद्धि पत्र निकाला है। संशोधित नियमों के तहत अब अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने के मौके मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची आज सार्वजनिक कर दी है। जल्द ही विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के पदों पर नियुक्तियां शुरू की जाएंगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खाटू श्यामजी मंदिर परिसर के विस्तार कार्य की समय सीमा आज तय की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ श्रद्धालु अब सुगमता से बाबा के दर्शन कर पाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने रिंग रोड परियोजना के द्वितीय चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आज पूर्ण कर ली है। प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि का वितरण अगले सप्ताह से शुरू होगा। प्रदेश में बदलते मौसम के साथ मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग ने आज विशेष दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे करेंगे और मच्छरों के प्रजनन को रोकने की कार्रवाई करेंगे। बीकानेर में नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज विधिवत लोकार्पण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस स्टेडियम में एथलेटिक्स ट्रैक और शूटिंग रेंज की सुविधा से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास में बड़ी मदद मिलेगी। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने आज उदयपुर संभाग के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। इस राशि से आदिवासी बाहुल्य गांवों में सड़क, बिजली और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर की जाएंगी।
हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने आज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जे लिया। रबी की फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को अब दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। ऊर्जा विभाग ने आज से कृषि फीडरों पर बिजली की कटौती पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया। राजस्थान कौशल विकास निगम ने आज से युवाओं के लिए नए शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसलमेर से दिल्ली के बीच चलने वाली विशेष सुपरफास्ट ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस नई रेल सेवा से सीमावर्ती जिले के लोगों और पर्यटकों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व में आज एक और नए शावक के देखे जाने से वन प्रेमियों में खुशी की लहर है। रणथंभौर से लाए गए बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी से पर्यटन को नई गति मिलेगी। देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज नई सूची जारी कर दी है। चयनित यात्रियों को फरवरी माह में रामेश्वरम और द्वारकापुरी के दर्शन के लिए निःशुल्क ले जाया जाएगा। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत आज 10 नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को फंडिंग की मंजूरी दी गई। सरकार युवाओं के नए विचारों को धरातल पर उतारने के लिए 50 लाख रुपए तक की मदद देगी। सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आज से मुफ्त टैबलेट वितरण का कार्य शुरू हो गया है। इस डिजिटल पहल से प्रदेश के लाखों छात्र हाईटेक शिक्षा पा सकेंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अगले चरण के लिए आज 300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। इसके तहत प्रदेश भर के जल निकायों और पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना सुनिश्चित है। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने आज महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाकर उपभोक्ताओं को तुरंत राहत प्रदान करने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों के लिए नई सड़कों को मंजूरी मिली। इन सड़कों के निर्माण से सीमा सुरक्षा और स्थानीय परिवहन को मजबूती मिलेगी। आगामी 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजस्थान की झांकी को आज दिल्ली में अंतिम मंजूरी मिल गई। इस बार झांकी में प्रदेश की लोक संस्कृति और हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन किया जाएगा।